हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों सीडीपी बाल विकास का होने वाला है, जिसमें आपको सीडीपी बाल विकास के दोस्तों टॉप 35% देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों पेडागोजी भी शामिल की गई है। दोस्तों ये वो प्रश्न है दोस्तों जो लगातार सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सीटेट की जो है ये बाल विकास का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखेंगे दोस्तों एक एक प्रश्न को, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है? तो दोस्तों कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है दोस्तों? ये बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? बी.एन. झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? आपको बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 2 इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये स्किनर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो पाएगी। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो बच्चे किस आयु में पहचानने लगते हैं दोस्तों? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष में? तो दोस्तों वो 5 वर्ष की आयु में हिंदी के अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है दोस्तों? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष? दोस्तों पियाजे ने 4 अवस्थाएं दोस्तों बताई हैं, जिसमें आपको बताना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है। दोस्तों ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पर। आज का 5वां प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ काल में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन? आपको बताना दोस्तों जो गर्भ होता है उसमें बच्चे को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? दोस्तों उसे लगते हैं 280 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 280 दिन। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया दोस्तों? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स ली? तो वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था दोस्तों? वह कौन था दोस्तों? वह था पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर बालक का विकास होता है कैसे होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, या दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बच्चे का विकास किस तरह से होता है दोस्तों? आपको बताना है प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों ये होता है सिर से पैर की ओर। पहले सिर का निर्माण होता है, फिर पैर की ओर चला जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 8 क्या पूछता है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों ये होता है सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी, गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब करता है दोस्तों? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कब कर देता है? तो दोस्तों ये 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर पाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कब कर लेता है दोस्तों? ये 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब, कितने वर्षों में कर लेता है दोस्तों ये? तो दोस्तों ये कर लेता है 5 वर्ष की आयु में बच्चा रंगों को पहचानने लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 क्या कहता है, छोटे छोटे बालकों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे बालकों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना एक कार्य किस अवस्था में होने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पौगंडावस्था? प्रश्न नंबर 11, तो जो शैशवावस्था होता है दोस्तों, उसमें बच्चा छोटे छोटे बालकों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल को चलाना भी सीख जाता है। तो शैशवावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर दोस्तों 12 है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? किस घटना की ओर सर्वप्रथम बालक आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? तो दोस्तों जो बालक होता है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों वह प्रकाश की तरफ दोस्तों आकर्षित होता है। सबसे पहले प्रकाश की तरफ देखता है दोस्तों, प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश। प्रश्न नंबर 13, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों? दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या फिर सक्रिय करना चाहिए दोस्तों? बालक की उत्तेजना, बालक की जिज्ञासा को दोस्तों क्या करना चाहिए? तो बालक दोस्तों अगर प्रश्न पूछता है तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शांत करना चाहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, एक कथन किसका है दोस्तों? हरलाक का, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, मुनरो का? विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताओं एवं योग्यताओं में प्रस्फुटित करता है, एक कथन किसका है दोस्तों? तो दोस्तों ये कथन हो जाएगा हरलाक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हरलाक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में? दोस्तों आपको बताना है सबसे कम संख्या दोस्तों हड्डियों की कब होती है? तो दोस्तों ये होती है प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था में दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की?
किशोरावस्था की प्रमुख समस्या दोस्तों क्या हो जाएगी? तो दोस्तों ये हो जाएगी समायोजन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समायोजन। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, क्या कहता है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, ये कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, ये कैलपेटर का, या फिर थॉर्नडाइक का? तो दोस्तों ये कथन किसके द्वारा हुआ था? ये दोस्तों स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था, कहा गया था दोस्तों, ये कथन था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, स्टैनली हॉल का। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दोस्तों कितनी हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो आपको बताना है, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, या फिर 5 हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दोस्तों? ये 4 हो जाएंगी दोस्तों। आपको बताना है ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या पावलोव? तो दोस्तों नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दोस्तों नैतिक तर्क कोहलबर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोहलबर्ग। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? आज का प्रश्न नंबर 20 दोस्तों है, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पीयर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, या पावलोव ने? तो चूहों पर प्रयोग करने वाले दोस्तों ये कौन थे दोस्तों? दोस्तों ये थे ऑप्शन नंबर सी, मेंडल के द्वारा दोस्तों, मेंडल ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 पर। किशोरावस्था प्रारंभ कब होती है दोस्तों? 10 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, या फिर 18 वर्ष की आयु से? किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है? तो दोस्तों ये होती है 12 वर्ष की आयु से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव? प्रश्न नंबर 22, तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बायलॉक? तो दोस्तों ये पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पियाजे। प्रश्न नंबर 24, बच्चे सूर्य के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? परायम केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थैर्थ, वस्तु स्थैर्थ? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी, सजीव चिंतन। ये दोस्तों सजीव चिंतन की ओर, बच्चा सजीव चिंतन की तरह सोचता है दोस्तों कि बच्चे के साथ साथ चंद्रमा चलता है, मुड़ने का अनुकरण करता है, तो बच्चे की बात भी सुनता होगा, तो वह सजीव उसे सोचता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है दोस्तों? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी?
प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 का ये सभी दोस्तों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको एक एक प्रश्न बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखना है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कार्ल सैनिक, पियाजे, स्किनर या हर्लॉक। तो दोस्तों ये स्किनर के द्वारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्किनर के द्वारा दोस्तों विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। प्रश्न नंबर 27। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की क्या अवस्था है दोस्तों। अधिगम में वृद्धि, व्यक्तित्व वृद्धि अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27 तो दोस्तों ये अधिगम में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों क्या कहता है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है दोस्तों। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और समझ में कौशल वृद्धि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। तनाव और क्रोध की अवस्था दोस्तों कौन सी हो जाएगी दोस्तों। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था दोस्तों क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। बालक का विकास परिणाम है। क्या है दोस्तों बालक का विकास का परिणाम दोस्तों क्या हो जाएगा। वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कार्यों का। तो दोस्तों बालक का विकास किसका परिणाम है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे का विकास होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों क्या है। स्नायु मंडल, स्मृति, अप्रेरणा या समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों क्या हो जाएगा। स्नायु मंडल, स्मृति, अप्रेरणा या समायोजन। तो तो ये हो जाएगा स्नायु मंडल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्नायु मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 32 की बात करते हैं। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो दोस्तों अगर श्याम पट पर लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों। लेखन में स्पष्टता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। लेखन में स्पष्टता। प्रश्न नंबर दोस्तों 33 क्या कहता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास होता है। संवेगात्मक द्वारा, संज्ञानात्मक द्वारा, नैतिक विकास द्वारा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास के द्वारा दोस्तों ये होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, आपको बताना है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है
मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से समृद्ध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये संवेग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न दोस्तों। आपने इन 35 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। इसी प्रकार की क्लास को लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। और दोस्तों आपका सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है, तो आपको ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होगी दोस्तों। इन प्रश्नों को एक बार दोस्तों ज़रूर देख कर जाएँ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।